हार तो कई बार मिली थी पर इरादा अभी भी जिंदा था। हार तो कई बार मिली थी पर इरादा अभी भी जिंदा था। गिर कर संभलना सीख लिया था, अब आखिरी दांव बाकी था। जी हाँ दोस्तों, कई बार चाबी का जो छल्ला होता है उसकी आखिरी चाबी जो है ताले को खोल देती है। कहने का मतलब हमें तब तक यह नहीं मान लेना चाहिए कि ताला नहीं खुल सकता जब तक आखिरी प्रयास, आखिरी चाबी ना बची हुई हो। दोस्तों मैंने भी कुछ ऐसा ही किया और आगे चलकर मैं सफल भी हुआ। दोस्तों हर रोज़ मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास करता हूं कि हमें तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक हमारे पास जो है आखिरी अवसर न बचा हो। तो दोस्तों आइए आज इस वीडियो के माध्यम से उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजू जोशी, मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हूँ और आप देख रहे हैं चार भाइयों का संघर्ष। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार दिल्ली पुलिस की भर्ती में जो है फिजिकल रिटर्न पास करने के बाद यहाँ तक कि मैं मेडिकल भी पास कर जाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी असफलता मेरे हाथ लगती है क्योंकि अंतिम जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें मैं जगह नहीं बना पाता हूँ। लेकिन दोस्तों उस दिन मुझे बड़ा निराशा होती है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया, इतने प्रयास किए, उसके बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा था। लेकिन दोस्तों मैंने अंत में वही किया जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो मेरा आखिरी प्रयास, मेरे ताले की जो आखिरी चाबी थी, मैंने सोचा कि मैं तब तक प्रयत्न करूँगा जब तक मेरी आखिरी चाबी ना बची रहे, ये ताला खुलेगा कैसे नहीं। तो दोस्तों उसके बाद मैं जो है घर आता हूँ और फिर से तैयारी में लग जाता हूँ और मेरी उम्र लगभग ख़त्म होने की थी, लेकिन मेरी आखिरी लास्ट भर्ती जो एसएससी की थी वो आ गई थी और मैंने उसका फॉर्म भर लिया था। तो दोस्तों अब मेरे पास आखिरी प्रयास था, तो मैंने सोचा क्या पता इसमें मैं सफल हो जाऊँ। तो मैंने कहा इसमें मैं थोड़ा सा और एनर्जी के साथ मेहनत करूँगा क्योंकि अब मैं सब चीज़ में फिट हो रहा था। मुझे पता था रिटर्न में ही मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी है। तो दोस्तों लेकिन मेरे मन में एक चीज़ सता रही थी कि यार इस एसएससी की भर्ती में 1.5 से 2 साल लग जाएंगे, अगर मैं इसमें भी नहीं हो पाया तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं हल्द्वानी से नौकरी छोड़कर आया था तो उस समय मेरा जो है बीए जो ग्रेजुएशन होती है उसका भी मेरा फर्स्ट साल छूट गया था। उसके बाद जब मैं पिथौरागढ़ में गया तो मुझे रेगुलर बीए चाहिए हो रहा था, लेकिन वहाँ पे एक मैडम थी, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपका 1 साल का गैप है, तो अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ईयर जो है प्राइवेट करिए, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो अगले साल में कोशिश करूँगी आपको रेगुलर देने की। तो दोस्तों मेरे मन में वो बात बैठ जाती है, तो मैंने वही किया, मैंने फर्स्ट ईयर जो है प्राइवेट किया। दोस्तों उस टाइम एक मिथ था कि प्राइवेट में थोड़ा मार्क्स कम आते हैं और रेगुलर में थोड़ा ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं रेगुलर लेना चाह रहा था। हालांकि क्लासों में तो दोनों में ही हम नहीं जा पाते थे, ना प्राइवेट में ना रेगुलर में। तो उस समय दोस्तों हमारे गांव में सभी लोग जो है बीएड किए हुए थे, तो मैं हमेशा जो मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं अपने से सीनियर से और जो उस राह में चले हैं उनसे ये जानने की कोशिश, उनसे कुछ सीखने की कोशिश हमेशा करता हूँ। तो उस समय हमारे यहाँ एक मिथ था कि यार बीए में जो है 50% लाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि बीएड के लिए क्राइटेरिया था 50% मार्क्स होना मैंडेटरी होता है। तो दोस्तों मैंने सोचा चलो मैं किसी तरह 50% लाऊंगा, क्योंकि आजकल तो आप जानते होंगे प्रैक्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चे जो है ग्रेजुएशन में 50% से बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर भी आ जाते हैं। उस समय थोड़ा सा मुश्किलें थी, तो इतना अच्छा जो है पढ़ाई का आधार भी नहीं था, तो मैंने जो है प्राइवेट किया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उस समय में फर्स्ट ईयर में जो है फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ था, जिसकी वजह से मुझे अगले साल से रेगुलर मिला और इसी तरह अच्छे मार्क्स के साथ मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और मैं बीएड के लिए जो है एलिजिबल हो गया था उसके क्राइटेरिया को फिल करने के। तो दोस्तों आगे चल के जब मैंने जो एसएससी का फॉर्म भरा उसके साथ बीएड के फॉर्म आ गए थे, तो मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि बीएड का फॉर्म 1100 रुपये का आता है, उस समय आता था। और दोस्तों आज तो 1100 की रकम बहुत छोटी लगती है, लेकिन उस समय 1100 रुपये जुटाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि मुझे इस 1100 का फॉर्म भरने के बाद सरकारी सीट ही निकालनी है। दोस्तों जो गवर्नमेंट सीट होती है, आपको मैं बता दूं, उसमें जो है फीस थोड़ा सा कम लगती थी, मतलब 3-4 हज़ार रुपये एक सेमेस्टर की, यानी 4 सेमेस्टर की, ये मान लीजिए 16-17 हज़ार रुपये में हो जाता। उसके बाद मेरी दीदी पिथौरागढ़ में रहती थी, तो मैं सोचता था कि उनके पास रहकर जो है मैं बीएड कर लूँगा। आगे चल के क्या होगा कि अगर यार नहीं मैं भर्ती हो पाता हूँ तो मेरे पास एक अवसर रहेगा कि मैं प्राइवेट नौकरी कहीं पर करूँगा, तो कम से कम टीचिंग की करूँगा, तो मुझे ये लेबरी दिहाड़ी मजदूरी तो नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मतलब एक अच्छा प्रोफेशनल होगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ चुका था। तो मैंने सोचा इस पढ़ाई का कहीं तो यूज करूँ। तो दोस्तों कहते हैं कि जीवन में अगर आपने मेहनत की है, आज नहीं तो कल वो किसी न किसी रूप में आपको जो है फ़ायदा देगी। तो मैं उस बीएड के फॉर्म को भी भर लेता हूँ और उसकी तैयारी में जो है करना शुरू कर देता हूँ। तो मेरा टारगेट लेकिन सिर्फ इतना था कि मुझे गवर्नमेंट सीट चाहिए, और वो भी पिथौरागढ़ में, अपने डिस्ट्रिक्ट में। अगर हल्द्वानी भी मिलेगी तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हालांकि वहाँ पे मेरी बुआ रहती थी, अवसर तो थे, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट था पिथौरागढ़। मुझे पिथौरागढ़ मिल जाता तो मैंने कहा कि मैं इसको किसी न किसी तरह बीएड अपना कर लूँगा। दोस्तों मैं उसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, पूरा दमखम से, उसके बाद उस एसएससी के लिए भी। लेकिन बीएड का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा पहले हो जाता है और जो एसएससी का होता है वो थोड़ा सा लेट होता है। तो दोस्तों मैं पहले बीएड का पेपर देता हूँ, क्योंकि उसमें 4 पेपर होते हैं, आपको पता है। तो मेरा पेपर बहुत अच्छे जाते हैं, क्योंकि मेरी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त थी, तो मुझे उम्मीद हो जाती तो क्या पता मेरे को
जो है इसमें मेरा हो जाएगा। लेकिन जनरल्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत तो होती थी क्योंकि सीट्स वहाँ पे कम होती थी। आर्ट्स के लिए मेरा आर्ट्स था। तो उसके बाद फिर एसएससी का भी जो फॉर्म था उसको भी मैं भर लिया था, तो उसके भी पेपर हो गए और एसएससी के पेपर भी मेरे बहुत अच्छे जाते हैं दोस्तों। अब मेरे पास 2 अवसर थे, तो मैंने सोचा कि यार एक जगह तो मेरा हो जाएगा। मैं बड़ा खुश था दोस्तों, मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। तो उसके बाद होता क्या है कि एक रोज़ बीएड का रिज़ल्ट आ जाता है और उसमें मैं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास कर जाता हूँ दोस्तों। हालांकि आप जानते होंगे बीएड में जो है बाद में क्या है कि काउंसलिंग होती है, उसके हिसाब से कॉलेज जो है अलॉट होते हैं। तो पर मेरे मार्क्स इतने अच्छे थे, सभी लोग मुझे ये कहते थे, हमारे दादा लोग बहुत टीचर्स हैं, मैं उनसे जानकारी लेता रहता था, तो वो कहते थे कि यार तेरा जो है जो तू चाह रहा है थोड़ा अगर तेरे को इस मार्क्स के साथ जो है वो सीट जो है तुझे मिल सकती है। तो दोस्तों मुझे बड़ी खुशी थी, लेकिन मुझे उस समय एहसास हुआ कि यार जिस चीज़ के बारे में मैंने बहुत कुछ नहीं सोचा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा मैं उसका बेस पहले से ही बना रहा था, क्योंकि आपने मेरी इस वीडियो में सुना होगा कि पहले जब मैं बीए जो है कर रहा था तो उस समय मार्क्स का जो क्राइटेरिया था उसको मैं कोशिश वहीं से करता आ रहा था कि आगे चल के मेरे को अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मुझे उसके साथ भी चलना होगा। तो दोस्तों कभी भी आप जीवन में कोई चीज़ करते हैं ना तो बड़ा मन से करिए। आप ये मत समझिए कि जैसे स्टार्टिंग में मैं समझता था, जैसे 10th तक मैंने क्या सोचा कि यार इतना पास कर लूँ कि भर्ती में जाने लायक हो जाऊँ। तो दोस्तों वो चीज़ें नहीं करना, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो उसे पूरे मन से करिए, अच्छे मार्क्स के साथ लाने की कोशिश करिए, वो आगे चल के आपको बहुत फ़ायदा देती है। क्योंकि जो तैयारी आप अभी जो है छोटी क्लासों में कर रहे हैं फिर इनमें दोबारा आने के लिए जो है आपको मौका नहीं मिलेगा। तो खैर दोस्तों जब मैं अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गया था तो फिर एक रोज़ काउंसलिंग होती है और मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट का जो सरकारी कॉलेज होता है उसमें मेरी जो है पहली काउंसलिंग में ही मेरे को जो है उसमें सीट मिल जाती है। दोस्तों मेरे जीवन का सबसे बड़ी खुशी थी। मैं रोने लगता हूँ, अपनी माँ के पास आता हूँ और कहता हूँ कि माँ ये तो मिल गया। लेकिन अभी एसएससी का रिज़ल्ट आना बाकी था, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो अब मेरे लिए बड़ी दुविधा थी कि क्या मैं बीएड ज्वाइन कर लूँ या फिर एसएससी का वेट करूँ। क्योंकि दोस्तों बीएड में तो थोड़ा क्या है जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं, आपको एडमिशन लेना होता है। तो खैर मैंने मन बना लिया था कि मुझे अब क्या करना है। आज के लिए इतना ही। मैं कल की वीडियो में बताऊंगा कि फिर क्या मैंने बीएड ज्वाइन किया या फिर एसएससी का रिजल्ट आया उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और हो गया तो फिर मैंने क्या बीएड छोड़ दिया। ये सारी चर्चाएं कल की वीडियो में करेंगे दोस्तों। मैं ज़्यादा लंबी जो है वीडियो नहीं बनाना चाहता, फिर इतना मेरे पास समय का भी अभाव है। आज आपने सबसे बड़ी चीज़ सीखी होगी कि हमें प्रयत्न कब तक करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई बार मैंने लोग देखे हैं अगर शुरू में उनको असफलता हाथ लगी तो उनको ये लगा कि यार अब मैं कर ही नहीं पाऊँगा। वो ये मन बना लेते हैं कि यार अब मेरे से नहीं होगा। दोस्तों आप कर सकते हैं, आप मेहनत करिए, तब तक करिए, क्योंकि आपकी जो पुरानी मेहनत है ना आपको लग रहा है वो बेकार जा रही है, जाया जा रही है, वो जाया नहीं जाती है। वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मदद देती है और ऐसी मदद देगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि यार वो मदद वो प्रयास आपके आज काम आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।